हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो फाइनली आज हम मैथ्स का सेकंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट्स ऑल अबाउट लुकिंग अराउंड। और लुकिंग अराउंड के अंडर हम पढ़ेंगे सेविंग वाटर। सेविंग वाटर मतलब पानी को बचाना। आप में से कई लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज़ में देखा होगा या फिर लोगों को बातचीत करते हुए सुना होगा कि घरों में साफ़ पानी नहीं आ रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, मिट्टी वाला पानी आ रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी की इम्पोर्टेंस को समझें और सेविंग वाटर यानी पानी को बचाने के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें और ख़ुद भी अवेयर हो जाएं। तो आज कुछ भी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हैव यू एवर इमेजिन्ड अ वर्ल्ड विदाउट वाटर? आपने कभी भी सोचा है कि अर्थ पे, इस दुनिया में पानी नहीं होता तो मैं, आप, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितनी भी चीज़ों के लिए पानी यूज़ होता है, क्या वो चीज़ें पॉसिबल होती? क्या आप और मैं ज़िंदा रह पाते? अगर नहीं सोचा है तो आप ज़रा इस क्वेश्चन को सोच के देखिए और जब आपको जवाब मिल जाएगा तो आपको पानी की इम्पोर्टेंस भी समझ में आ जाएगी। सो लेट्स मूव फर्दर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अगर आप सिंपली देखें इधर उधर तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए पानी का यूज़ होता है। सबसे पहली चीज़, फॉर ड्रिंकिंग। आप 1-2 दिन के लिए क्या, आप 4 घंटे भी प्यासे नहीं रह सकते हैं, कोई भी नहीं रह सकता है। आप बाहर से खेल के आए, पढ़ाई करके आए, काम करके आए गर्मी से, आपको सबसे पहले क्या याद आता है? पानी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही पानी पीते हैं, एनिमल्स भी तो पानी पीते हैं, कुछ एनिमल्स तो पानी में रहते भी हैं। फिर एग्रीकल्चरल के लिए पानी यूज़ होता है, खेती बाड़ी के लिए, या फिर सिंपली आपके घर में ही पेड़ पौधे लगे हों गमलों में तो उसके लिए भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है उसमें डालने के लिए। आपके घरों में कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखें क्या लिखा है। वाटर इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल नेचर। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। ड्राइविंग फोर्स मतलब पानी ही नेचर को सपोर्ट करता है। वाटर सपोर्ट्स द नेचर, वाटर सस्टेन्स द नेचर। अगर पानी नहीं होता तो नेचर में जितनी भी लाइफ है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो ज़िंदा नहीं रह पाते। यूजेस ऑफ वाटर इन आवर हाउसेस। तो अब जैसे हमने कहा कि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और आप अपने अगल बगल देखें तो शायद अभी भी पानी का यूज़ हो रहा हो। सबसे पहली चीज़, फॉर ड्रिंकिंग। सब लोग घर में पानी पीते हैं। नेक्स्ट, किचन में यूज़ होता है, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए पानी यूज़ होता है। थर्ड, फॉर क्लीनिंग। घर साफ़ करना है या कोई भी चीज़ आपको साफ़ करनी है उसके लिए पानी यूज़ होता है। इन द वॉशरूम, फॉर बेदिंग, फॉर वॉशिंग योर हैंड्स, फॉर वॉशिंग योर फेस। एंड देन लॉन्ड्री, वॉशिंग योर क्लोथ्स। कपड़े धोने के लिए भी पानी का यूज़ होता है। अब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो घर, जिसके लिए हर दिन पानी का यूज़ होता है। तो आप भी एक काम करिए, एक लिस्ट बना लीजिए उन कामों की जिनके लिए पानी रोज़ यूज़ होता है आपके घर में। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे इसको। अब इस सब में बीच में मैथ्स कहाँ से आ जाती है। सो व्हाट विल वी लर्न टुडे? टुडे वी विल लर्न first how to calculate total consumption of water in our families, and second how to calculate the rate of flow of water. तो पहली चीज़, आपने कभी ये सोचा है कि पानी तो सभी यूज़ करते हैं, हर कोई पानी यूज़ कर रहा है काफ़ी चीज़ों के लिए, लेकिन आपने ये सोचा है कि आप कितना पानी यूज़ करते हैं एक दिन में? आप और आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, एक दिन में आप टोटल कितना पानी यूज़ कर लेते हैं? कभी आपने उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत समझी है? अब अगर आपको पानी बचाना है तो उससे पहले आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि आप जनरली कितना पानी यूज़ करते हैं। फिर शायद आप सोचें, अच्छा हाँ, अगर मैं इतना पानी यूज़ करता हूँ तो मैं शायद इससे थोड़ा बचा भी सकता हूँ। तो सेविंग से पहले हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि हम कितना पानी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर इन आवर फैमिलीज़,
कि हम हमारी फैमिली एक दिन में या एक महीने में या एक हफ्ते में कितना पानी कंज्यूम कर लेते हैं। सेकेंड, हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के बारे में मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। So let's move on to our first calculation, that is how to calculate total consumption of water in our families. कि हम एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में आप और आपकी फैमिली कितना पानी यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है और उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं विद 2 कॉलम्स। पहले कॉलम में हम लिख देते हैं यूजेस ऑफ वाटर और एक लिस्ट बना लेते हैं उन कामों की जिनके लिए हम पानी यूज़ करते हैं। सेकंड कॉलम को हम लेबल कर देते हैं क्वांटिटी पर डे इन लीटर्स, मतलब कि आप उन कामों के लिए कितनी क्वांटिटी, कितना पानी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में यूजेस के नीचे मैंने ये टेबल बनाई है, तो मैंने एक लिस्ट बना ली है उन कामों की जिनके लिए मैं पानी यूज़ करती हूँ हर दिन, मैं और मेरी फैमिली। तो मेरी लिस्ट में ड्रिंकिंग, बाथरूम, किचन, क्लीनिंग द हाउस और लॉन्ड्री है। सेकंड कॉलम में मैंने वो अमाउंट्स डाल दिए हैं जितनी क्वांटिटी मैं उन कामों के लिए यूज़ करती हूँ। तो ड्रिंकिंग के लिए मैं दिन भर में 10 लीटर पानी यूज़ करती हूँ, मैं और मेरी फैमिली। बाथरूम के लिए 80 लीटर्स ऑफ पानी यूज़ होता है हर दिन। किचन में 3 लीटर्स, क्लीनिंग द हाउस की घर की सफाई में 4 लीटर पानी, लॉन्ड्री में 5 लीटर्स। उसके बाद मैंने इन सबको टोटल कर लिया है, इन सबको ऐड कर लिया है, 10 + 80 + 3 + 4 + 5। तो मुझे मिल गया टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड पर डे, कि हर दिन मैं और मेरी फैमिली कितना पानी यूज़ करती है। 102 लीटर्स, 102 लीटर पानी हम लोग हर दिन यूज़ कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे हर चीज़ लिख ली। वाटर कंज्यूम्ड इन 1 डे, कि एक दिन में मैं और मेरी फैमिली 102 लीटर पानी यूज़ करती है। तो 102 लीटर कैसे आया, फिर से मैं बताती हूँ। 10 + 80 + 3 + 4 + 5, कि जितने भी यूजेस हैं उसको लिस्ट कर लिया और उसके लिए कितना पानी यूज़ होता है एक लगभग आप अमाउंट लिख लीजिए। अगर आपको नहीं पता हो तो आप अपने घर वालों से या घर के किसी बड़े से पूछ सकते हैं और लिस्ट बना के हर दिन का पानी का यूज़ ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर आपको ये पता करना है कि आप हर हफ्ते कितना पानी यूज़ करते हैं, मतलब पर वीक या इन 1 वीक, तो आप जितना पानी एक दिन में यूज़ करते हैं उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 से क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 7 डेज़ होते हैं। तो अगर आप एक दिन में 102 लीटर्स पानी यूज़ करते हैं तो आप 1 वीक में कितना यूज़ करेंगे? 102 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल टू 714 लीटर्स वाटर यूज़ करती हूँ मैं एक हफ्ते में, 1 वीक में। अब अगर आपको ये पता करना है कि आप एक महीने में, 1 मंथ में कितना पानी यूज़ करते हैं, तो आप हर दिन का यूज़ इंटू 30 या 31 डेज़, उस महीने में जितने भी डेज़ हैं 30 या 31, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वाटर कंज्यूम्ड इन 1 मंथ, अब अगर 30 डेज़ हैं तो मैं 102 इंटू 30 डेज़ कर दूँगी, तो मेरे पास आ जाता है 3060 लीटर्स ऑफ वाटर। मैं 3060 लीटर वाटर यूज़ करती हूँ हर महीने, मैं और मेरी फैमिली। अब अगर आपको ये ढूंढना है कि आप साल भर में कितना पानी कंज्यूम करते हैं, तो आप हर दिन के कंजम्पशन को 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 365 क्यों? क्योंकि एक साल में 365 डेज़ होते हैं, तो उससे आपका पर ईयर या 1 ईयर का वाटर कंजम्पशन आ जाएगा। तो है ना ये सिंपल सा मेथड, बस एक टेबल बनाइए और उससे आपका हर दिन का कंजम्पशन निकल आएगा। अगर आप सिर्फ अपने लिए बनाना चाहते हैं कि आप खुद एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं, तो सिर्फ आप अपनी डिटेल्स भरिए कि आप हर दिन इतना पानी पीते हैं, मान लीजिए 3 से 4 लीटर, लॉन्ड्री के लिए आप इतना यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए आप इतना यूज़ करते हैं, और उसके बाद एक दिन का कंजम्पशन आप निकाल लीजिए। और फिर अगर आपको एक हफ्ते का निकालना है तो आप एक दिन के कंजम्पशन को इंटू 7 कर दीजिए। अगर आपको एक महीने का निकालना है तो एक दिन के कंजम्पशन को इंटू 30 कर दीजिए, और अगर एक साल का निकालना है तो एक दिन के कंजम्पशन का इंटू 365 कर दीजिए।
Okay, next we come to how to calculate the rate of flow of water. कैलकुलेशन सिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है. What is rate of flow? Let's read. The flow or movement of water out of the tap or pipe per unit of time. Per unit of time can be per minute, per second or per hour. तो इसका मतलब क्या है? हर मिनट, हर सेकंड या हर घंटे कितना पानी टैप से बाहर निकल रहा है, ये पता करना हो तो आप रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करते हैं. पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब per मतलब 1, unit of time can be second, unit of time can be minute, unit of time can be hour. तो पर मिनट कितना पानी टैप से बाहर निकल रहा है उसको रेट ऑफ फ्लो कहते हैं. पर सेकंड कितना पानी निकल रहा है उसको रेट ऑफ फ्लो कहते हैं. ठीक है. We will measure rate of flow in LPM or liter per minute. LPM is the unit of measurement of rate of flow. लीटर पर मिनट की हर मिनट कितना लीटर पानी बाहर निकल रहा है और उसको हम लिखते हैं लीटर स्लैश मिनट. कैसे रीड करते हैं? लीटर पर मिनट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कैलकुलेशन नाउ. ये कुछ स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं और इसको आप अपने घर पे ही करके देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा. सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप. प्लेस अ बकेट और कंटेनर ऑफ नोन कैपेसिटी अंडर द टैप और पाइप. कोई भी कंटेनर ले लीजिए आप, कोई भी मग, बकेट या कोई भी भगोना ले लीजिए किचन से, जिसकी कैपेसिटी आपको पता हो. कैपेसिटी मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है. मैंने एक मग लिया है, मान लीजिए जिसमें 3 लीटर पानी आ सकता है और उस मग को लेके मैंने टैप या पाइप के नीचे रख दिया. आपको भी यही करना है. सेकेंड स्टेप. रिकॉर्ड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू फिल द कंटेनर यूजिंग योर क्लॉक और फ़ोन. अब आपको ये देखना है कि उस कंटेनर को भरने में कितना टाइम लगा और उस टाइम को आपको सेकंड्स में नोट डाउन कर लेना है. तो ये आप कैसे करेंगे? जब आपने टैप खोला, जब आपने नल खोला तो आपने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया या घड़ी देख ली. फिर जब वो कंटेनर पूरा भर गया आपने अपना टाइमर स्टॉप कर दिया, नल भी बंद कर दिया. अब आपको पेन पेपर पे 2 चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है. लेट्स रीड द थर्ड स्टेप. On paper, note down capacity of container and time taken to fill it in seconds. पेपर पेन लेके आइए और उस पर 2 चीज़ें नोट डाउन करिए. कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर की, जो आपने मग या बकेट लिया है उसकी कैपेसिटी क्या है. मैंने एक मग लिया है 3 लीटर्स का. ठीक है, तो मैं लिख लूँगी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 3 लीटर्स. अब मान लीजिए मुझे उस मग को पूरा भरने में 45 सेकेंड्स लगे, तो मैं लिख लूँगी टाइम टेकन इज इक्वल टू 45 सेकेंड्स. याद रखिएगा आपको भी टाइम सेकेंड्स में ही लिखना है. अगर आपको 1 मिनट लगा तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. तो आप लिख लीजिएगा 60 सेकेंड्स. अगर आपको 2 मिनट लगे तो 2 इंटू 60 120 सेकेंड्स. ठीक है. अगर आपको 30 सेकेंड्स लगे तो 30 सेकेंड्स लिख लीजिएगा. ठीक है. अब फोर्थ स्टेप. Divide 60 by the number of seconds it took to fill the container to convert it into minutes. That is, if it took 45 seconds to fill, then 60 divided by 45. अब अगर आपको मान लीजिए 45 सेकंड्स लगे उस मग को भरने में, तो आप 60 डिवाइडेड बाय 45 कर दीजिए. ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं. और याद करिए रेट ऑफ फ्लो क्या होता है कि हर मिनट कितना पानी बाहर निकल रहा है. तो उस हर मिनट को लाने के लिए इस 45 को डिवाइड करते हैं. ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 45 करते हैं. लास्ट स्टेप. मल्टीप्लाई द क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल्ड एंड टाइम टेकन. अब जितने भी आपने क्वांटिटी भरी, मैंने 3 लीटर्स का मग लिया था, तो 3 लीटर इंटू 60 डिवाइडेड बाय 45 मिनट्स इज इक्वल टू 4 लीटर पर मिनट. 4 LPM. 4 लीटर पर मिनट का मतलब क्या हुआ कि हर मिनट नल से 4 लीटर पानी बाहर निकल रहा है. ये 4 लीटर पर मिनट है हमारा रेट ऑफ फ्लो. ठीक है, एक बार फिर से इन स्टेप्स को पढ़िए और फिर इसको आप अपने घर पे करके देख भी सकते हैं. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. इफ़ यू फिल 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन 120 सेकेंड्स, दैट इज़ 2 मिनट्स. सेकेंड्स हमने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि हमें टाइम सेकेंड्स में लेना होता है.
व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो। तो स्टेप 1, क्वांटिटी 5 लीटर्स, टाइम इन सेकेंड्स 120 सेकेंड्स। तो पहले स्टेप में आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं। स्टेप 2, आप टाइम को कन्वर्ट करते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 120। एंड देन स्टेप 3, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 120 लीटर पर मिनट। ये कैलकुलेट करने पे आ जाता है 2.5 लीटर पर मिनट, 2.5 लीटर पर मिनट या 2.5 LPM। 2.5 लीटर पर मिनट है हमारा रेट ऑफ फ्लो। इसका मतलब क्या है? It means that you can fill 2.5 liters of water in 1 minute if the rate of flow of water is 2.5 liters per minute. इसका ये मतलब है कि अगर रेट ऑफ फ्लो 2.5 LPM है, 2.5 लीटर पर मिनट है, तो 1 मिनट में आप 2.5 लीटर पानी भर सकते हैं। ठीक है। फन टास्क, इसमें कुछ भी ज़्यादा मैथ्स नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार हैं और आपको करने में मज़ा आएगा क्योंकि आपको ये इधर उधर जाके करने पड़ेंगे। और लेट्स सी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट हाउ मच वाटर यू कंज्यूम इन 1 डे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया, टेबल बना के आप पहले एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप रोज़ पानी यूज़ करते हैं, और उसके बाद ये आप सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं कि आप एक दिन में उन चीज़ों के लिए कितना कितना पानी यूज़ करते हैं, ऐड करिए और एक दिन का कंजम्पशन मुझे बताइएगा। ओके। सेकेंड, ट्राई फॉलोइंग द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन योर हाउसेज। रिकॉर्ड अ वीडियो और क्लिक पिक्चर्स ऑफ योर सेल्फ डूइंग दिस टास्क एंड सेंड इट। Note down the following: capacity of the container. Second, time taken to fill the container in seconds. Calculate the rate of flow of water from the tap or pipe in LPM, लीटर पर मिनट। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन में ही कि आपको क्या क्या करना है। आप फिर से वापस जाके स्टेप्स देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, और ये करके आप वीडियो बनाइएगा या पिक्चर्स क्लिक करिएगा और फिर जो भी आपने नोट डाउन किया है वो आप भेजिएगा। ओके, आई होप आपको ये करने में मज़ा आएगा क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टास्क है। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।